हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीट एकेडमी। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 5.2 सेंटीमीटर मेजर करूं और कोई बोले 5.20 भी सेंटीमीटर्स, तो दोनों आंसर सेम है या डिफरेंट? नंबर्स ऑलमोस्ट सेम है बट फिजिक्स में 5.2 सेम मीनिंग नहीं रखते। आज समझेंगे मेजरमेंट में ये एक्स्ट्रा जीरो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है एंड फिर करेंगे एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर। सो तो रियल लाइफ में हम जब कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मेजरमेंट परफेक्टली एग्जैक्ट नहीं होती। सपोज करो किसी की लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर। इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल लिमिटेशन की वजह से थोड़ा अनसर्टेनिटी हो सकता है। इसीलिए मेजरमेंट फिर कैसे निकलती है, जो हमने मेजर की है वो वैल्यू हो, प्लस इसके साथ हम ऐड करते हैं जो भी अनसर्टेनिटी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, व्हाट इज एरर। एरर क्या होता है? एरर होता है हमारी मेजर्ड वैल्यू में से जो इंस्ट्रूमेंट की ट्रू वैल्यू है उसको माइनस करना। सपोज करो कि किसी ऑब्जेक्ट की इंस्ट्रूमेंट की ट्रू वैल्यू है 10.0 सेंटीमीटर एंड मेजर्ड वैल्यू है 9.8 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है एरर। एरर मीन उसमें का प्रॉब्लम क्या, कौन कितने सेंटीमीटर तक, कितने यूनिट तक उसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो हमने मेजर की है 9.8, लेकिन उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो 10 है, तो उसको एरर कितना है तो उसको माइनस करके हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एरर का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो यूजलेस है। इट सिंपली टेल अस कि मेजरमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है? जो भी हमने रिपीटेड मेजरमेंट्स निकाली होती है उसको, उसका हमने मीन निकालता है। मीन क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी हमने ऑब्जर्व किया उसको प्लस करके हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड करना होता है। तो मीन निकालना तो सभी को आता होगा, तो हमने मीन निकाल लिया इसको करके। इंडिविजुअल एरर्स कैसे निकलते हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन का अलग अलग एरर होगा। तो जो हमारा मीन आया होगा उसको और हमने जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस करके एरर्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस मीन एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। जो हमने एब्सोल्यूटली एरर्स निकाले हैं उनका भी तो मीन निकालना होगा, तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स। जो भी हमारे इंडिविजुअल एरर्स आए हैं उनको प्लस करेंगे एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 ही है, तो डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो मेजरमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मीन प्लस एब्सोल्यूट एरर का मीन, तो दोनों को प्लस करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकलता है? एब्सोल्यूट एरर को उसकी मीन वैल्यू के साथ डिवाइड करके। अब परसेंटेज एरर कैसे निकलता है? परसेंटेज एरर में हम एब्सोल्यूट मीन को जो मीन वैल्यू है उसके साथ डिवाइड करके 100 के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। एग्जांपल, मान लो हमारा एब्सोल्यूट एरर का मीन है 0.05 और जो हमारा एक्चुअल मीन है वो है 2.1। उसको मल्टीप्लाई करके 100 से हमारे पास परसेंटेज एरर निकल आएगी। अब आते हैं सेकेंड मेजर कंसेप्ट पर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये है 2.5 और ये है 2.50। दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, तो डिफरेंस क्या है? तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो लास्ट जीरो की मेजरमेंट की प्रिसिजन होती है उसको कम्युनिकेट करता है। जैसे कि इसमें अब फिगर्स कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी, लेकिन ये पता कैसे चलता है? तो इसका रूलिंग है रूल नंबर 1, नॉन जीरो डिजिट। सबसे पहला रूल है नॉन जीरो डिजिट काउंट करने होते हैं हमने। नॉन जीरोज मतलब तो जीरो के अलावा वाले डिजिट है, तो यहाँ पे तीनों ही नॉन जीरो है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी तीनों नॉन जीरोज है तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी। रूल नंबर 2 देखो, लीडिंग जीरोज। इसमें जो स्टार्टिंग के जीरोस होते हैं ना, ये सिर्फ डेसिमल प्लेसेस लोकेट करते हैं, ये कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? सिर्फ 4 एंड 5, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नेक्स्ट रूल है कैप्टिव जीरोस। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हो गई? क्योंकि
यहाँ पे जीरोस क्या है, इन बिटवीन है, तो बीच के जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पे वो डेसिमल प्लेसेस ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर हमारे डिजिट्स के बीच में है, इसीलिए ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है, 1 2 3 4। इसमें क्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। यहाँ पे भी जीरो कहाँ है, हमारे डिजिट्स के बीच में। रूल नंबर 4 क्या है, ट्रेलिंग जीरोस। डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो मेजरमेंट की प्रिसीजन शो करता है, इसलिए यहाँ पर हमारे कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पर कितने हैं, 2, क्योंकि ये जीरो हमारा डेसिमल के बाद है, इसीलिए ये भी काउंट होगा। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पे भी तो जीरो पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद है, तो यहाँ पे हो जाएगी 4, 2 3 4 सिग्निफिकेंट। अभी क्विक रिवीजन करते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ कितने होंगे, थिंक अबाउट इट। यस, यहाँ पे जीरोस क्या है, आगे हैं, तो ये हो जाएंगे 3। इसमें बताओ, 4, इसमें 4, इसमें कितनी हो जाएंगी, यस, ये वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये वाले होंगे, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे ये देखो, ये जीरोस अब डेसिमल के बाद है, लेकिन ये डेसिमल को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। ये हमारी नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जीरोस नहीं है, नॉन डिजिट के आगे वाले हैं, तो यहाँ पे होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कैलकुलेशन में देखो, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, तो इनको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आएगा, तो 8.6 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके हैं, इसके 2, तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट करते हैं, यहाँ पे हम डेसिमल प्लेसेस कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे डेसिमल प्लेसेस कंपेयर करने पर ज्यादा किसकी है, इसकी, तो यहाँ पर भी आंसर में हमारे डेसिमल प्लेसेस 2 के बाद ही आएगी। ये 1 के बाद है, ये 2 डिजिट्स के बाद है, तो आंसर में भी 2 के बाद ही आएगी। तो इसका गोल्डन रूल यही है कि मल्टीप्लाई में और डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं, और प्लस और माइनस में हम डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं। अगर जितनी कम जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर में भी वही होगा। और प्लस और माइनस में डेसिमल प्लेसेस में जिसका डेसिमल प्लेसेस डिजिट ज्यादा है, वो वाला आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। If you like this lecture, please like it, subscribe it, and share it also. Thank you so much. फिजिक्स में मेजरमेंट सिर्फ नंबर लिखने का नाम नहीं है, नंबर के साथ साथ प्रिसीजन और अनसर्टेनिटी भी मैटर करती हैं। और याद रखो, मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एडिशन में डेसिमल प्लेसेस के थ्रू होता है। If you find my videos interesting, please like it, share it, and do subscribe my channel for more content.